Okay, so thank you very much for the prayer and may God bless us. So with this positive affirmation, हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सेशन की तरफ और चलिए सो एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है और मेरा नाम सत्यम है। पिछले 2 दिनों से आप मेरे साथ हैं और पिछले 2 दिनों में आपने देखा कि हमने अपने शरीर को समझने का प्रयास किया और शरीर के साथ हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि एक्चुअली हमारे शरीर को तकलीफ किस बातों से, किन परेशानियों से, क्या-क्या दिक्कतें हमारे शरीर में आ रही हैं और उन दिक्कतों से बचने के लिए क्या हमारे पास कोई समाधान उपलब्ध है। तो हमने देखा कि हाँ, आयुर्वेदा बहुत सारे ऐसे तथ्यों को, ऐसे बहुत सारी बातों को, बहुत सारे सिद्धांतों को हमारे बीच ला के रखा हुआ है। अगर उसको हम समझें, उसको फॉलो करें और कुछ प्रोडक्ट उससे जुड़े हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो अगर हम इनके साथ आगे बढ़े तो शायद हमारे शरीर की बहुत हद तक जो मेजर प्रॉब्लम है, जो मुख्य आपको समस्याएं दिख रही हैं, वो कंट्रोल हो जाएंगी, वो सही हो जाएंगी। तो इसी क्रम में आज का भी सेशन है और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, मैं किसको बोलूं नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहला वाला भी इम्पोर्टेंट था, दूसरा उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और तीसरा तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ जहां से शुरू होता है उस पे ही ऊपर आज का सेशन है। अब आप लोग जरा अपना दिमाग का एक्सरसाइज कर लीजिए थोड़ा, 1 मिनट। समझ रहे हो दिमाग का एक्सरसाइज क्या होता है? थोड़ा नसों पे दबाव डालिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हमारे शरीर में सभी बीमारियों की जड़ यानी रूट किस हिस्से से शुरू होती है? क्या कोई गेस करना चाहेगा? एनीवन वांट टू गेस? इतने दिन से 2 दिन से सेशन तो ले ही रहे हो। 2 दिन से क्यों? 2 महीने से ले रहे हो आप लोग। ऑल्दो मैं नहीं था, बट यस देयर वाज अ पीपल, देयर वाज अ ट्रेनर, दे यस ठीक है। चलिए, कुछ कुछ जवाब तो सही सही थोड़े थोड़े मिलते जुलते आ रहे हैं, बट परफेक्ट जवाब अभी तक नहीं आया है। बट एनीवेज थोड़ा सा हिंट आप लोगों का सही है। यस है। चलिए, एक व्यक्ति, क्या नाम है? दीपक। हाँ, चलिए, वैसे तो थैंक यू वेरी मच। मुझे इतना जवाब देने के लिए मुझे समझ आ गया कि यस आपको बेसिक समझ तो है 100%। जिसने भी ये जितने भी आपके मैं बता दूं, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जहां से शुरू होती है, इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज योर पाचन तंत्र। तो बहुत सारे लोगों ने लिवर, पेट, स्टमक, गट ये सब लिखा हुआ है। इट इज ऑल द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सभी आपके पाचन तंत्र का ही हिस्सा है। और किसी व्यक्ति ने डाइजेशन भी लिखा है, तो डाइजेशन एक प्रक्रिया है। यस, वो भी सही है। तो यहां से आप देखेंगे ना, आप पूरी ट्रेनिंग के दौरान बस एक बात नोटिस करिएगा, जितनी बीमारी मैं बताऊंगा, जितनी समस्या बताऊंगा, वो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट होता है। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछिएगा, सर ये वाली समस्या कैसे कनेक्ट है, मुझे बता दो। कोई भी समस्या का नाम लोगे, वो कनेक्ट वहीं पे होगा, जाके उधर ही कनेक्ट होना है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पाचन क्रिया को संभाल ले, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को संभाल ले, तो उसकी मोस्टली 75% प्रॉब्लम इज ओवर नाउ, खत्म हो जाती है। और आज का पूरा ट्रेनिंग आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है, तो उसके ही ऊपर हम बात करेंगे, उनकी क्रियाओं पे बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हिस्से हैं, जैसे आपके इंटेस्टाइन है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसकी हम समस्याओं पे ज्यादा बात करेंगे और ऊर्जा एनर्जी के ऊपर बात करने वाले। लेकिन इससे पहले हर सेशन में कुछ नए लोग भी रहते हैं, तो मैं सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगा कि आयुर्वेदा, देखिए मैं पिछले 2 दिनों से आपको समझा रहा हूँ। एंड अगर मैं बात करूं, देखिए 2-3 क्वेश्चन हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या क्या आयुर्वेदा केवल भारत में ही है या दुनिया में भी इसकी थोड़ी सी जान पहचान है? तो आपको बता दूं कि आज पूरी दुनिया इसको जानती है। कैसे? क्योंकि पूरी दुनिया की एक सबसे बड़ी संस्था जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, अच्छा पहले तो ये जितने भी लोग अपना उंगली का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो प्लीज अपने उंगली का एक्सरसाइज अभी बंद कर दीजिए। अभी हमको दिमाग का एक्सरसाइज करना है, आंखों का करना है। अर्थात चैट बंद कर दीजिए, आंखों से ध्यान से देखिए और दिमाग से समझिए और कान से सुनिए। यही 4 हिस्से काम करने चाहिए। हाँ, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अभी के लिए मेरी बातें सुनिए। ओके, सो ऐसा मैं कह रहा था कि हमें
पूरी दुनिया में जो WHO है, पूरी दुनिया के अंदर जो स्वास्थ्य संबंधित जो एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, नियम होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसको देता है कि क्या चलना है, क्या नहीं चलना है। तो उनका ये मानना है कि आज के टाइम पे मेडिसिनल जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रोडक्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट है, इट्स इम्पोर्टेंट। आज की हमारी जो दुनिया है ये रिसर्च पे चलती है। ऐसा नहीं कि कोई बात मैं कह दूं कि जैसे मानिए कि मैंने कह दिया कि भारत एक बहुत गरीब देश है, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया, लेकिन अगर इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास तो ये झूठा स्टेटमेंट हो गया। तो अब ऐसे मैं कह दूं कि नीम तो भाई कीटाणुनाशक है, अरे ये तो किताबों में लिखा हुआ, कोई प्रमाण है? तो उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से मैं रिसर्च पे ध्यान दे रहा हूँ कि हाँ ये बातें कही गई हैं, 2012 में कही गई, 10 में कही गई, 15 में कही गई, तो ये प्रमाण है। तो आज नीम, तुलसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, संपुष्पी, इन सभी के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है कि यार ये सच में इतना काम कर रहा है, और तब जाके आज वो चीजें एक्सेप्ट हो रही है। तो यस, पूरी दुनिया में इसका रोल इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात, एक्चुअली ऐसा हो क्या रहा है कि हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा। मतलब हम ऐसा क्या करें, हमारे हमारे शरीर में ऐसा क्या हो रहा है कि हमें इसकी दिक्कत हो रही है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए सिंपल बात है कि आज जो ऐसा क्या है कि हमारा एक जो शरीर का काम करने का जो एक रिदम होता है, रिदम का मतलब आप गति समझिए। एक म्यूजिक में, एक गाने में, एक संगीत में सुर और ताल होते हैं। अगर उसमें से कुछ भी बिगड़ जाए तो आपको संगीत पसंद नहीं आएगा। कभी काल आपने देखा होगा, आपकी गुजराती में, मराठी में, हिंदी, कोई भी सॉन्ग ले लीजिए, कोई कोई गीत जो है आपके दिल, दिमाग, मन, बॉडी सब कुछ हो जाता है, बिकॉज इट्स ए वेरी वेरी प्लीजेंट। कुछ म्यूजिक ऐसा होता है जो आपको पैर तो चला देगा बट ठीक है, शोर बहुत ज्यादा कर देता है, तो मजा नहीं आता। तो ऐसे ही शरीर है। तो शरीर की जब सभी क्रियाएं अच्छे से चलेंगी, मानिए आपका सांस अच्छा चल रहा है, पाचन क्रिया बहुत बढ़िया चल रही है, सोने गए तो प्रॉपर नींद आ रही है, उठ रहे हैं तो प्रॉपर भूख लग रही है, ये एक रिदम जो बना हुआ है ना, ये रिदम अगर आपका कंटिन्यू बना हुआ है, हेल्दी हो, और यही नहीं बन पा रहा है क्योंकि जब सोने जाते तो कई बार घंटों लग जा रहा है, दैट इज यानी रिदम बिगड़ा हुआ है। खाना खाने के बाद प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, दैट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स अलग चीज है, तो रिदम बिगड़ा हुआ है। आपको हेडेक हो रहा है, आपको बॉडी में थकान लग रही है, तो रिदम खराब है। तो ये रिदम को वापस कैसे लाएंगे? वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अपने नेचर को, बॉडी को, कुछ क्रियाओं को समझना पड़ेगा, एंड हम करेंगे उसको। तीसरी बात कि हमारे बीच देखिए बहुत ही गैप है। मतलब आप ऐसे समझो जैसे हमारे फादर जी के फादर के बीच में और मेरे बीच में एक जनरेशन गैप है। अब मेरे दादाजी जिस विचारधारा के हैं, मैं उस विचारधारा का नहीं, क्योंकि उनके टाइम अलग, मेरी टाइम अलग। तो हम दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप है, बट स्टिल वी एग्जिस्ट इन द फैमिली, फिर भी हम रह रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी आज की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है और जो हमारी पुरानी वाली आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल थी, जो पहले के लोग जीते थे, इनमें बहुत ज्यादा गैप है। हम पूरी तरह से वो अपना ही नहीं पाएंगे। अब कोई बोले कल से एकदम 4 बजे ही उठ जाएंगे, अरे भैया पहले 4 बजे उठने के लिए 6 बजे खाना खा लो और 7 बजे सो जाओ। अब इधर तो 6-7 बजे तो चाय पी रहे हैं लोग, तो किधर से उठेंगे बताइए? कितने ही नियम फॉलो करेंगे? हाँ, लेकिन हम ऐसा कर सकते कि ठीक है भाई, नहीं सो सकते 7 बजे, चलो 10 बजे 11 बजे सोए, बट जब सोए 6 घंटे तो वो नींद हमारी इतनी गहरी हो कि वो 8 घंटे को कंप्लीट करे। और वो होगा कैसे? तो उसके लिए जड़ी बूटियों का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए, माना कि मैं सुबह शाम टाइम से खा नहीं सकता, बट हमारे पास कुछ ऐसे जूसेस हो, ऐसे रस हो जो आपकी पाचन क्रिया को हेल्प कर दे। ऐसे जो नॉर्मल क्रिया आपके शरीर में चल रही है उसको 4 घंटा लगे, तो कोई प्रोडक्ट हो जो उसको 2 घंटे में हेल्प करके, जैसे लिवर का काम अच्छा कर दे, इंटेस्टाइन अच्छा कर दे, तो वो क्रिया थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो बस, तो ये जो बैलेंस बनाने का काम है, ये बैलेंस बनाने का काम आप अगर आयुर्वेदा को समझे रहेंगे तो कर लेंगे, नहीं समझे रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, एंड वही हम करने वाले। दिस इज द प्रेस, अपने रिदम को थोड़ा वापस लाने का काम करेंगे। तो चलिए, मैं आपकी स्क्रीन पे स्लाइड शेयर करूंगा, बट before moving towards the final section, first of all I would like to thank and I'm very grateful and privileged to the God and my management जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। पता है क्या होता है, मैं जिस दिन ट्रेनिंग ना करूं मेरा खाना नहीं पचता है, क्योंकि मुझे लोगों को देखना मतलब एक आदत बन गई है, तो एडिक्शन, तो ये अच्छा एडिक्शन है, बट आई लव दैट।
तो इसके लिए आई एम रियली प्रिविलेज्ड एंड थैंक यू हमारे इस टीम के वेरी ग्रेट ऑनरेबल रॉयल एम्बेसडर मिस्टर कुणाल एम जाधव सर एंड हमारी क्राउन डायमंड मिस्टर नमिता मैम और सभी जितने भी लीडर्स हैं उन लोगों का दिल से धन्यवाद। और आप लोग को भी बधाई, क्योंकि हमने कल वाला जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो आंकड़ा था उसको हमने क्रॉस कर लिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही प्रयास करिए, लेट्स सी व्हाट हैपन, इट मे बी इट कैन क्रॉस 2000। सो नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एंड फ्रॉम दैट विल बिगिन द ट्रेनिंग देन। और जितने भी नए लोग हैं तो उन सभी नए लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि दोस्तों विदाउट एनी जजमेंट जस्ट लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टिल द एंड। ऑटोमेटिक उस बहुत सारी बातें आपको समझ आएंगी। हाँ, आप अभी बीच में आए हैं तो मे बी आपको बहुत सारी बातें मे बी पीछे की नहीं समझ आएंगी, बट डोंट वरी दैट, आप कंटिन्यू सेशन में बने रहिए, आपके धीरे धीरे सारी चीजें कंप्लीट होंगी। तो आपको जो बातें आज मैं बता रहा हूँ उस पर हमें ध्यान रखना है, क्या छूटा क्या नहीं छूटा, लीव इट दैट। अभी के लिए 1 घंटे केवल इस पे ही बात करनी, ओनली दिस इम्पोर्टेंट। चलिए ओके तो आज के हमारे सेक्शन पे सेक्शन 3 है और मैंने बोला कि हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, तो हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, मतलब हिंदी में हम बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र और पाचन क्रिया, इन्हीं दोनों विषय पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उठा लेते हैं पहले प्रोडक्ट आज की स्क्रीन ट्रेनिंग का। देखिए आज का जो सेशन का जो पहला प्रोडक्ट है ये एलोवेरा है। तो मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी आपको सिखाया था कि आपको चीजों को समझना कैसे। जैसे मानिए, अब मान लो मैं आपके गुजरात में गया, मैं तो गया ही कई बार, आप मुझे देते हो कुछ खाने के लिए। अब देखो मैं तो नया व्यक्ति हूँ, तो मुझे पता नहीं वो खाना खाते कैसे। खाना खाना पता है, बट वो वाला जो डिश आपने दिया उसका मुझे पता नहीं, तो मैं अपने तरीके से खाना शुरू कर दूंगा, बट वो डिश का मजा खत्म हो जाएगा अगर सही तरीके से ना खाया जाए। सिमिलर वही बात यहाँ भी है कि जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको लेना कैसे है। अब ये नहीं कि सब कुछ लेना है, आपको देखो फोकस सबसे पहले प्रॉब्लम पे करना है, समस्या पे करना है। कि जब मैं बताता हूँ कोई प्रोडक्ट शुरू करूंगा तो सबसे पहले समस्या पे ही चर्चा करता हूँ। तो वो समस्या तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि मैं किस समस्या के ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब समस्या तो आपने सुना, अब समस्या के बाद आपको ये सुनना है कि अच्छा समस्या का कारण क्या है, तो कारण भी बताऊंगा मैं। कारण के बाद अच्छा कारण बता दिया तो भाई इसका समाधान भी बता ही दो तुम। तो समाधान मैं 2 तरीके से बता दूंगा आपको कि चलो ये जड़ी बूटी है और यही वाला ये प्रोडक्ट में पड़ता है। यही 4 मुख्य हिस्से हैं जो आपको हर प्रोडक्ट के साथ सीखना है। इस तरीके से आप सीखेंगे तो आपके दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा और बड़े आराम से आपको पता ही नहीं चलेगा कितना कुछ आप सीख जाओगे बड़े आराम से। चलिए, तो क्वेश्चन, एलोवेरा को समझने से पहले क्वेश्चन ये है कि आज हमारे शरीर में एसिडिटी को हिंदी में अम्लता बोलते हैं। देन अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं कब्ज। और डल स्किन की समस्या आज के टाइम पे क्यों है। तो अगर मैं बात करूं, अब देखिए इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अभी दे दूंगा धीरे धीरे समझ के। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझें। 22% जो हमारे भारतीय हैं उनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, अब देखिए बात जरा ध्यान से समझिए। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की अगर मैं बात करूं, देखिए क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की अगर मैं बात करूं तो लगातार कब्ज मतलब आपको हर दिन हो रहा है, कल भी है परसों भी है नरसों भी है। लेकिन जो कॉन्स्टिपेशन है कभी कभी होता है, तो दोनों में थोड़ा फर्क है। देखिए कभी काल कॉन्स्टिपेशन होना मतलब आप बीमार अभी नहीं, कभी काल हो गया वो ठीक हो जाए। बट अगर आपको लगातार कब्ज बन गया तो दोस्तों आपको कोई बचा नहीं पाएगा, फिर पाइल्स और बाकी बीमारी तो आपके शरीर में आनी ही आनी है, ये गारंटी है। तो हमको इससे बचना पड़ेगा। 22% भारतीय जो है जिनको लगातार क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है और 40% शहर में रहने वाले लोगों को एसिडिटी है। ये एसिडिटी कहाँ से आ गई, क्योंकि हमारा जो भोजन है वो ज्यादा एसिडिक हो गया। और ऊपर से अगर मैं बात करूं माफ कीजिएगा थोड़ा हाँ, अब देखिए होता क्या है कि
जब एक व्यक्ति की पाचन क्रिया खराब हो जाती है तो उसका असर उसकी त्वचा पे और उसकी इम्यूनिटी पे पड़ता है। अब आप देखिए, आपको यहाँ से एक बात समझ आ जाएगी कि अगर किसी व्यक्ति को त्वचा की दिक्कत है और किसी व्यक्ति को इम्यूनिटी की दिक्कत है, तो आप उस व्यक्ति को पेट संबंधित प्रोडक्ट भी दे सकते हो। अब क्यों देना है वो बात आपको मैं समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि आपकी त्वचा की दिक्कत कैसे हो गई पेट से भाई? स्किन इधर है, पेट अंदर है, ये क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है कि जब आप भोजन खाते हैं तो उस भोजन की पाचन क्रिया अगर सही से नहीं होती है तो वो भोजन पचने के बजाय क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो सड़ेगा तो टॉक्सिन बना। अच्छा, ये टॉक्सिन गया कहाँ? तो ये टॉक्सिन होता कहाँ पे? आपकी बड़ी आंत में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। अभी जितने भी पोषक तत्व और जितनी भी गंदगी है, ये गंदगी और पोषक तत्व सब मिलके आपकी बड़ी आंत के माध्यम से ब्लड में चले जाते हैं और ये ब्लड ही तो आपके स्किन पे आएगा। ये ब्लड से ही आपके स्किन को मिलना है। तो वो पूरा देखेंगे, पिंपल, दाने, स्किन एलर्जी सब शुरू हो गया, तो स्किन इंपैक्ट हुआ। दूसरी बात, इम्यूनिटी का क्या लेना देना पेट से? भैया इम्यूनिटी का तो पूरा ही लेना देना है। पोषक तत्व तो अगर सही से प्रोसेस नहीं होंगे, मानिए कि आपने सही से रोटी बनाने के लिए आटे को सही से नहीं गूथा तो रोटी तो बढ़िया बनना ही नहीं। तो वैसे ही पोषक तत्व जो आपके शरीर में चाहिए, अगर पाचन क्रिया हुई ही नहीं तो पोषक तत्व किधर से आएगा ही नहीं, प्रॉपर आएगा नहीं तो उसका असर आपकी इम्यूनिटी पे पड़ना ही पड़ना है। तो आप देखिए कि आयुर्वेदा इस चीज को क्या बोलता है। देखो आपको एक मैं शब्द बता देता हूँ और इस शब्द का जिक्र मैं पूरी ट्रेनिंग में करूंगा, तो बिल्कुल रट जाना है। वो शब्द क्या है? उस शब्द का नाम है अग्नि और आयुर्वेदा में इसको बोलते हैं जठर अग्नि। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अग्नि एक शब्द है जो मैं बोलूंगा, बार बार रिपीट करूंगा। इसको हम आयुर्वेदा में जठर अग्नि भी बोलते हैं और इसको अंग्रेजी भाषा में डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं। तो ये शब्द मैं रिपीट करता रहूंगा क्योंकि आयुर्वेदा की कुछ भी शुरुआत होगी तो अग्नि से ही होगी। अग्नि मतलब खाने को पचाने के लिए जो क्रिया शुरू होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही। अब एलोवेरा को आयुर्वेदा में क्या कहा गया है, जरा इसको भी हम समझ लेते हैं। एक सेकंड जरा रुकिए। हाँ, अब देखो एलोवेरा का नाम बहुत ही सुंदर है आयुर्वेदा में। एलोवेरा का जो नाम है ना आयुर्वेदा में, उसको बोलते हैं कुमारी, घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है। अब ये करता क्या है? तो आपके शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, 3 प्रकार के दोष। पहला दोष वात दोष, मतलब हवा का प्रभाव। पिछली ट्रेनिंग में देखा, गठिया के बारे में मैंने बताया था, वात दोष कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद होता है कफ दोष। कफ दोष का मतलब सूजन ज्यादा बढ़ता है, खांसी जुकाम ये वाली जितनी दिक्कत है ऊपर वाली, आपके चेस्ट के ऊपर वाली, ये कफ दोष का हिस्सा। तीसरा होता है पित्त दोष। ये पूरे पेट जो आपका है ये पित्त, हीट तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा चाहिए, इतना ही हीट चाहिए कि खाना पचना क्रिया शुरू हो। बट अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर आपके लिए मतलब नुकसान है, एसिडिटी, अल्सर, हाइपर एसिडिटी, जलन शुरू हो जाता है। तो अब एलोवेरा क्या करता है, आपके पित्त दोष को शांत करके आपके खाने की पचने की क्रिया को इंप्रूव करता है। और एक सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, एक एलोवेरा आपके कम से कम 10-15 हजार बचा देता है। अब आप बोलेंगे सर अरे ये कैसे होता है? क्योंकि जब आप किसी नेचुरोपैथी क्लिनिक में जाएंगे तो नेचुरोपैथी क्लिनिक में सबसे पहली क्रिया वो करेंगे आपके शरीर को साफ करना। और शरीर को साफ कैसे करेंगे? आपको नहलाने नहीं वाले हैं, वो तो आप घर से करके जाना। एनीवेज, वो शरीर को साफ करना मतलब अंदर से आपकी आंतों की सफाई करेंगे। सर ये कैसे होगा भाई? उस क्रिया के लिए आपको कुछ जड़ी बूटी, कुछ काढ़ा, दुनिया भर का चीज देंगे। तो इस क्रिया को बोलते हैं विरेचन क्रिया। विरेचन का मतलब आपकी आंतों की सफाई। और भैया एलोवेरा पी लो, ये खुद ही कर लेता है, थोड़ा आधा तो ये खुद ही करेगा। इसके अंदर अभी मैं बताऊंगा, इसके अंदर फाइबर होते हैं और जो फाइबर इसके अंदर होते हैं ये सीधे आपके पीने के बाद सीधे बड़ी आंत में चले जाएंगे। उसके बाद करेंगे क्या? धीरे 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 क्लीन करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि कल ही क्लीन हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितने गंदगी उतने ज्यादा टाइम। तो ये बहुत ही कमाल का एलोवेरा होता है जो आपके रक्त धातु को, ब्लड को साफ करता है और आपके स्किन की लचीलेपन को बनाता है। अब देखिए, जो इतनी बातें मैं आपको बताया, ये सभी बातें आयुर्वेदिक पुस्तकों में लिखी गई हैं, बट पुस्तकों में लिखी गई हैं, फैक्ट है। इसके ऊपर अगर कोई प्रमाण नहीं है तो फिर ये बातें झूठी होगी, कोई मानेगा नहीं। लेकिन अब क्या है कि प्रमाण है हमारे पास। क्या प्रमाण है? चलिए देखते हैं।
जैसे मैंने बोला कि एलोवेरा विरेचन क्रिया सपोर्ट करता है, दांतों की सफाई करता है, पाचन क्रिया में हेल्प करता है। तो ये बात 2010 के मेडिकल रिसर्च में कंफर्म हो गई कि अच्छा ये बात सच है। दूसरी बात, मैंने अभी बोला कि एलोवेरा आपकी त्वचा के लचीलेपन को बढ़ाता है। तो ये बात 2018 के डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्किन के डॉक्टर का जो कम्युनिटी है, जो उनका रिसर्च है, उसमें कहा गया कि ये कंफर्म है। अब जब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आपका ये प्रोडक्ट क्यों खास है। देखिए, मार्केट में केवल स्क्लेपियस वेलनेस ही एलोवेरा नहीं बनाती, हजारों कंपनियां जो एलोवेरा बनाती हैं। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों दिस एलोवेरा इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच द पर्सन नीड्स टू टेक दिस। क्यों? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मानिए मैं आपको छोटे एग्जांपल से समझाता हूं। देखो भाई, और प्लीज महिलाओं से मेरा बहुत ही ज्यादा हाथ जोड़ के और पैर जोड़ के भी अनुरोध है कि अपने दिल पे मत बैठा लेना भाई। क्या है कि देखिए, सभी महिलाएं खाना बनाती, अच्छा बनाती, मैं ये मान लेता हूँ, लेकिन कुछ महिलाएं बहुत ही सुपर बनाती हैं। उसमें आपको देखना पड़ेगा, खाने का जो स्वाद केवल मसाले और तेल से जज नहीं किया जाएगा। होता क्या है कि कई बार खाना बनाने के चक्कर में हम इतना उसको फ्राई, इतना ऑयल, इतना मसाला यूज कर देते हैं, तो खाने के अंदर जो हमारे फूड होते हैं, जो सब्जी है, जो आप जो यूज कर रहे हो इंग्रेडिएंट, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो खा के भी शरीर में पोषक तत्व तो नहीं गए, तो वो खाना तो फिर सूटेबल ही नहीं है बॉडी में। लेकिन कुछ ऐसे बनाते हैं कि टेस्ट भी दे रहा है और वो बड़ा परफेक्ट रहे है, ज्यादा फ्राई नहीं, तो वो आपके शरीर को स्वाद भी दे रहा है, शरीर को हेल्प भी कर रहा है। तो प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ही आपकी कंपनी एलोवेरा की प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही ध्यान देती है, क्योंकि देखो, एलोवेरा के गुण, इसके अंदर जो बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जिसके वजह से आपकी पेट की सफाई होगी, जिसके वजह से आपका पित्त दोष शांत होगा, ये अगर खत्म हो गया तो फिर किस बात का एलोवेरा, फिर तो किसी काम का नहीं है भाई। और मार्केट में ये हाल है, हम एलोवेरा पी रहे 3 महीने से, सर जी हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कहाँ से पड़ेगा भाई, उसमें गूदा ही नहीं है, उसमें फाइबर ही नहीं है, उसका प्रोसेसिंग इतना हार्ड किया गया है कि उसका फाइबर ही खत्म कर दिया है, तो कोई फायदा ही नहीं देगा। आप अपना एलोवेरा खोल के देखिएगा, उसमें आपको छोटे छोटे रेसे मिलेंगे, छोटे छोटे रेसे, और ये रेसे ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बात तय रही कि अब ये प्रोडक्ट हम कहाँ यूज करेंगे। तो अब देखो, इतनी अब जानकारी के बाद तो आपको खुद पता चल जाना चाहिए, पेट हो, स्किन हो, लिवर हो, जो भी हो भाई, सब में दे डालो, क्योंकि इसका कोई नुकसान ही नहीं। कितना लेंगे तो वो भी आप समझिए कि 20 से 30 ml, और खाने के बाद जो है आपको गुनगुने पानी के साथ क्या है लेना पड़ेगा। खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ, माफ कीजिएगा, सॉरी, इट्स माय बैड, खाली पेट आपको लेना है एलोवेरा, सुबह शाम खाली पेट। सुबह उठिए, पानी पी लीजिए, एलोवेरा पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी के एलोवेरा, फिर पानी पी लीजिएगा। शाम को भी सिंपल यही करना है। इसको जितना आप खाली पेट लेंगे, उसका भी कारण है। खाली पेट हम क्यों ले रहे हैं? खाली पेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपके फाइबर्स है तो सीधे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो एलोवेरा के बारे में इतना जानकारी बहुत होता है, इतना आप अगर ज्ञान रखते हो तो देखो, कोई बंदा नहीं होगा पूरी दुनिया की मैं बात करूं जो आपके प्रोडक्ट को मना कर दे कि हम नहीं लेंगे। बट इतनी नॉलेज, एलोवेरा एक कॉमन सा प्रोडक्ट है, इसलिए इतनी नॉलेज चाहिए आप। अब हम बात करेंगे एक और पेट संबंधित समस्या के ऊपर, और उस समस्या का नाम है भाई पाइल्स। पाइल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बवासीर। आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं? आयुर्वेदा में पाइल्स को बोला जाता है अर्शा। अब इनको समझते हैं पहले, पाइल्स क्यों। आज देखिए, पाइल्स एक बहुत बड़ी लाइफस्टाइल की समस्या बन गई है, और ये है क्या एक्चुअली, देखिए समझें, अगर इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो देखिए, 10 में से एक हमारे जो भारतीय हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार उन 10 में से एक भारतीयों को क्या दिक्कत है? उन 10 में से एक भारतीयों को पाइल्स की दिक्कत है। और आपको बता दूं कि 70% हमारे जो कॉन्स्टिपेशन वाले भाई बहन लोग हैं, उनको पाइल्स होना तय है, उनको हो ही जाता है। और आपको बता दूं कि लगातार घंटों बैठे रहना, लगातार जो है अपना, अगर मैं बात करूं कि खड़े रहना, तो ये पाइल्स की दिक्कत को क्या कर देता है और बढ़ा देता है, और बढ़ा देता है। चलिए अब बात करें कि पाइल्स हुआ क्यों, इसको समझिए। आयुर्वेद क्या कह रहा है कि मतलब पाइल्स होने का क्या कारण है। देखिए कारण क्या है, सबसे पहला कारण समझिए।
सबसे पहला कारण तो यही है कि खाना प्रॉपर पचेगा नहीं, मतलब ये हो गया कि पित्त दोष आपका क्या हो जाएगा, बिगड़ गया। तो पित्त दोष बिगड़ा मतलब खाना नहीं पचेगा तो आंतों में अटकेगा, दैट्स अ प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या होती है, आपके शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, मतलब हवा का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उससे क्या हो गया भाई, हवा बढ़ गया तो क्या प्रॉब्लम हो गई, अरे तो भैया आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है, उसमें पूरा लिक्विड है, नमी है, हवा ज्यादा जाएगा तो ड्राई कर देगा उसको, तो जो मल है, जो टॉक्सिन है, वो बाहर आने में दिक्कत होगी, एंड दैट इज द कॉन्स्टिपेशन, और उसी से तो पाइल्स हो रहा है। तो हमको अपने वात दोष को सही करना है, अपनी पानी की मात्रा, जूस, फल, सब्जी, इसीलिए तो खाया जाता है, बट हम छोड़ रहे हैं उसको। अब अगर बात करें तो देखिए पाइल्स को सही कैसे करें, तो पाइल्स को सही करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि दिक्कत क्या क्या होती है पाइल्स में। आप सभी को पता है भाई कि हमको जलन सी महसूस होती है इंटेस्टाइन में, तो एलोवेरा जो है आपके आंतों की परत को सपोर्ट करेगा। उसके बाद अभी आयुर्वेदा में कहा कि पित्त दोष हमारा बिगड़ जाता है तो हमको उसको शांत करना पड़ता है, तो आप इसके आपके पाइलोडॉक में हम लोगों ने त्रिफला प्रयोग किया है, और साथ में त्रिफला होने से ही आपकी पाचन क्रिया को सपोर्ट करता है, तो पित्त दोष शांत हो जाएगा, पाइल ठीक हो जाएगा। और तीसरी बात, पाइल्स में लोगों को जलन होता है, सूजन होता है, ब्लीडिंग आता है, ये दर्द होता है, इसके लिए भी तो कुछ डालना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम लोगों ने, जैसे नीम है, वो कीटाणुनाशक है, इन्फेक्शन दूर करता है, नाग केसर होता है, दारू हृद्रा होता है, वो घाव को, सूजन को, ब्लीडिंग को हेल्प करता है। तो ये प्रोडक्ट जो बना है बहुत ही कमेंडेबल प्रोडक्ट है, और जो बातें मैं आपको मैंने कहा है इसके ऊपर मेरे पास प्रमाण है। जैसे आप देखें, नाग केसर हीमोस्टैटिक अर्थात बैलेंस मेंटेन करता है, नीम एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन कम करना, हरितकी आंतों को रेगुलेट कर देता है। तो ये सभी बातें जो है रिसर्च के हिसाब से मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो हमारे इंग्रेडिएंट है उसके बारे में, और यही प्रोडक्ट में पढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रोडक्ट की खासियत समझिए क्यों बेस्ट है। देखिए जो प्रोडक्ट है, आपके शरीर में दर्द एंड कॉन्स्टिपेशन, जो ब्लीडिंग हो रही है, जो दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन साथ में हो रहा है उसको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग पेन पेपर लेके यू हैव टू राइट दिस, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जब किसी को कब्ज दूर करने के लिए, किसी को पाइल्स के लिए प्रोडक्ट देने जाएंगे, तो वो क्या बोलेंगे कि हम तो गोली खा के पेट साफ कर लेंगे। अब इसका जवाब अगर आपके पास नहीं है तो भैया फिर गए। क्या गोली क्या होता है, गोली को क्या बोलते हैं, जो आप पेट साफ करने के लिए गोली खाते हैं, इस गोली को बोला जाता है लैक्सेटिव्स। किसी भी कंपनी का हो, इसको हम अंग्रेजी में लैक्सेटिव्स बोलते हैं। लैक्सेटिव्स का मतलब होता है चिकनापन बढ़ाना, सिंपल। तो मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको जबरदस्ती फोर्स किया जाता है कि चलो भैया अब टॉक्सिन बाहर आ जाओ, जबरदस्ती फोर्स किया जाए। मानिए कि आप ठंड में रजाई ओढ़ के सोए हो और कोई जबरदस्ती बोले चलो निकलो बाहर, तो कैसा मजा आएगा आपको, नहीं मजा आएगा, अरे यार नहीं। ऐसे ही शरीर के साथ है। तो अब ये जो प्रोडक्ट आप जब देते हैं, तो प्रोडक्ट क्या करता है, आपकी शारीरिक क्रियाओं को पहले बेटर करता है। धीरे 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 जब क्रिया ठीक हो जाएगी तो आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है, एंड दैट्स व्हाट द प्रोडक्ट। तो कितना लें, 20 ml आपको खाने के बाद दिन में 2 बार लेना चाहिए, और हाँ आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है। प्लीज मार्क माई वर्ड, यू हैव टू टेक विद द लुक वार्म वाटर, गुनगुने पानी के साथ लेना है। और इसके बाद दिन में अगर आप चाहते हैं खाने के बाद कुछ पीना, तो प्लीज आपको छाछ पी सकते हैं, उसके अलावा कुछ मत पीजिएगा, छाछ या जूस, और कुछ नहीं पीना है। दिन में जूस अच्छा है, मैं देखता हूँ लोग शाम को जूस पीते हैं, शाम को जूस पी के क्यों अपना शरीर की ऐसी तैसी करवाना भाई, दिन में पी लो, सुबह पी लो, अच्छा रहता है, शाम को कोई लॉजिक नहीं है। हाँ लेकिन पाइल्स इनको है, आप दिन में छाछ पी सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं एक और भी कुछ बातें बताऊंगा, इसको लिख लीजिए, लोगों को बता दीजिएगा, वरना बोलते हैं हमको रिजल्ट नहीं आया भाई। तो मेरी बातें सुनिए ध्यान से, उनको क्लियरली बोलो कि भैया पाइल्स है तो पहले तो तुम मसाला थोड़ा बंद करो, और सब्जी खाओ, सब्जी, सब्जी को फाइबर बोलते हैं, मतलब सलाद खाओ, फल खाओ, सब्जी खाओ, और सब्जी के नाम पे आलू मत खाते रह जाना, सब्जी में और भी कुछ आता है, सब्जी में गोभी आता है, अपना बहुत सारी चीजें आती है, मैं अब सब्जी के नाम बताने बैठा हूँ यहाँ पे, तो वो आप खाइए। उसके बाद एक और क्रिया में बताता हूँ, ये जरूरी नहीं है,
ये क्रिया जरूरी नहीं है, मैं बस बता देता हूँ। देखिए, पाइल्स में क्या होता है, शरीर के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है, दर्द होता है। तो आयुर्वेदा में एक क्रिया बताया गया है, उस क्रिया का नाम है सिज्जबात। उस क्रिया का नाम है सिज्जबात, SIDZ। तो सिज्जबात क्या होता है कि एक बड़ा सा टब, आपने अपना अपना बचपन याद कर लीजिए, जिनको नहीं याद आ रहा है अपनी मम्मी से पूछिए। बचपन में क्या होता था, हमारी मम्मी लोग हमको टांग पकड़ के टब में पानी में बैठा दिया, छोटे में यही करते थे, आपने देखा होगा बच्चों के साथ हम यही करते, बैठा दिया तो बच्चा बैठ गया, हम नहला रहे। ये जो प्रोसेस है सिज्जबात ही एक्चुअली। तो बच्चा बैठा हुआ है, ऐसे ही टब में पानी में, टब में गर्म पानी लेना, गर्म इतना ही लेना जो शरीर को सूट कर पाए, उतना लीजिए और उसमें बैठना है। अगर आपको ये बहुत सारा प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं यार इतना कौन करेगा, तो मार्केट में अमेजन पे चले जाना, सिज्जबात डाल देना, आपको वो सिस्टम ही पूरा मिल जाएगा, ले आना खरीद के, फिर कोई टेंशन नहीं है, सबका जुगाड़ है इधर। तो वैसे आप कर लीजिए। चलिए, अब हम एक तीसरी समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका नाम है थायराइड। बड़ी ध्यान से सुनेंगी हमारी महिलाओं को थायराइड की थोड़ी दिक्कत ज्यादा है, तो महिलाएं थोड़ी ध्यान से सुने इसे। थायराइड, सबसे पहले तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बन गई, हमारी लेडीज बेचारी इतनी परेशान है थायराइड से, भैया ये कहां से आ गया, हमें ही को पकड़ लिया। पुरुषों को भी है बट कम है। अब देखिए, भारत में 42 मिलियन 4,20,00,000 थायराइड के केसेस हैं, और उसमें भी हमारे शरीर में दो प्रकार का थायराइड है। पहला होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब ये होता है कि आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन है वो ज्यादा निकल रहा है, हाइपर। तो उससे क्या होगा, शरीर कमजोर पड़ जाता है, पतले हो जाते हैं लोग, दुबले दिखते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है। और दूसरा प्रकार होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि आपके हार्मोन्स कम निकल रहे हैं, तो आपके शरीर में सूजन बढ़ जाता है, खाना पच नहीं पाता, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की जो कंडीशन है यही सबसे ज्यादा है, और स्पेशली महिलाओं में आप देखा होगा कि वो वेट बढ़ जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। अच्छा, महिलाओं में बात यहीं तक नहीं रुकेगी। थायराइड की वजह से आज हमारी महिलाओं को इनफर्टिलिटी हो रहा है, बच्चे नहीं कर पा रही हैं वो, उनकी PCOS की दिक्कत हो रही है, पीरियड्स के कॉम्प्लिकेशन बढ़ने शुरू हो जा रहे हैं, उनको खाने का मन नहीं करता है, उनको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, देयर आर सो मेनी थिंग उनको हो रहा है। तो ये थायराइड आया कहां से भाई, शरीर में हुआ कैसे, इसको समझना है। देखिए, आयुर्वेद में थायराइड को बोला क्या जाता है देखिए, थायराइड जो होता है ये आपके ये जो गला है ना, गले का हिस्सा, यहीं पे एक छोटी सी ग्रंथि, ग्लैंड बोलते हैं, तो थायराइड ग्लैंड है ये। थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए पोषक तत्व चाहिए होता है, और कौन से पोषक तत्व चाहिए, आयरन चाहिए होगा, कैल्शियम चाहिए होगा, इनकी जरूरत होती है, आयोडीन चाहिए होगा। लेकिन अब आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद इन्हीं बातों को अलग तरीके से समझा रहा है। वो कह रहा है कि भैया गले का गांठ, ये गले का गांठ है, बढ़ जाता है, तो इसको आयुर्वेद ने बोला गया कि ये गले का गांठ है। ठीक है, क्यों हुआ, चेस्ट के ऊपर का हिस्सा होता है कफ, यानी सूजन बढ़ गया इधर, वही हुआ है, इन्फ्लामेशन बढ़ा है। दूसरी बात, इन्फ्लामेशन बढ़ने के साथ हुआ क्या है, आपके इस गले की जो ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, इनको पोषक तत्व पहुंचाने के कुछ रास्ते होते हैं, चैनल्स बोलते हैं उसको, वो बंद हो गए, तो आपको पोषक तत्व नहीं मिला और आपको हो गई दिक्कत थायराइड की। तो हम इसको ठीक कैसे करें सर, वो बता दो। उसके लिए कुछ जड़ी बूटियों के नाम समझिए। देखिए, आयुर्वेद में दो जड़ी बूटियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो है कंचनार और दूसरा है गूगल। गूगल का हमने हार्ट में भी देखा था। तो कंचनार और गूगल, इनको आयुर्वेदा में कहा गया है थायराइड करेक्टर्स, आपके गले के गांठ को सॉर्ट करते। दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति को थायराइड होता है तो उस व्यक्ति की पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, या तो खाने का मन नहीं करेगा, या तो वो खाएगा नहीं, या तो भूखा है, दोनों ही बिगड़ी हुई स्थिति है। तो हमने इस प्रोडक्ट के माध्यम से त्रिफला एंड त्रिकटु जैसे तत्वों का प्रयोग किया, जो उस पाचन क्रिया को संभालता है और आपको ऊर्जा देता है, क्योंकि भाई एनर्जी भी लो रहती, वो थक जाते हैं जल्दी। और तीसरी बात, थायराइड आज के इस टाइम पे महिलाओं को ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल हमारी महिलाओं को एक तो पोषक तत्वों की कमी और दूसरा तनाव बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस।
तो अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो थायराइड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके इस प्रोडक्ट में अश्वगंधा, शतावरी, जटमांसी जैसे तत्वों का प्रयोग करेंगे जो महिलाओं के शरीर के हार्मोन को रेगुलेट करके उनके थायराइड को बैलेंस करेगा। और जितने भी कथा, जितनी बातें मैंने आपको कही है, सब कुछ प्रमाणित। जैसे मैंने क्या बोला, कंचनार को बोला गया है आयुर्वेदा में गले की गांठ को कम करना, तो 2018 की साइंस रिसर्च में ये कहा गया कि ये एंटी गोइट्रोजेनिक होता है, वही बात कही गई। ऐसे ही अश्वगंधा ज्यादातर आपने सुना है कि ताकत बढ़ाता है, तनाव कम करता है, लेकिन तनाव से थायराइड का क्या लेना देना, ये हमको नहीं पता था। तो 2016 में भी एक रिसर्च कहा गया और बताया गया कि थायराइड, अश्वगंधा जो है ये हमारे शरीर के जो T4 हार्मोन्स होते हैं, थायराइड का होता है, इसको बढ़ाता है, वही तो दिक्कत है। और आपके जो कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस को कम कर देता है। और थायराइड के वजह से महिलाओं में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो आपका शतावरी जो है एस्ट्रोजन बैलेंस करता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो सिंपल है, ये महिलाओं के शरीर में ऊर्जा को बढ़ाना, और साथ में आप एक समझिए, आपके शरीर में पूरी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए आपके शरीर में होता है एंडोक्राइन सिस्टम, उसको बैलेंस कर देता है। ये प्रोडक्ट आपके हार्मोन को बैलेंस करके आपको स्ट्रेस को बैलेंस कर देता है, जिससे थायराइड आपका सही रहता है। तो कितना लें इस प्रोडक्ट को, तो आप इस प्रोडक्ट को 15 ml ले लीजिए, और प्लीज गुनगुने पानी के साथ लेना है। किसके साथ लेना है भाई, गुनगुने पानी के साथ। मिनिमम 3 महीने आपको जरूर यूज करना है। एंड अगर मैं बात करूं तो आप इस प्रोडक्ट को दो, मैं आपको आसन बता रहा हूं, लेकिन एक आसन तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जरूरी नहीं है उसको करिए, बट दूसरा वाला करना है। अब एक आसन होता है सर्वांग आसन बोलते हैं, ये थोड़ा सा आपकी पूरी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा कठिन होता है। तो इसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बॉडी हैवी है, आई कांट डू दैट, प्लीज डू नॉट डू इट। लेकिन जो उज्जयी प्राणायाम होता है ये सबको करना है। उज्जयी प्राणायाम एक्चुअली क्या करता है, आपके जब आप लेते हैं तो हमिंग साउंड आता है, और इससे आपके गले में वाइब्रेशन होता है, तो वो जो ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाता है। आप देख लेना यूट्यूब पे, बहुत ही परफेक्ट है ये। तो ये जरूरी है, जरूर आप बताएं कि जब बहुत ही परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए, उसके बाद हम एक और आगे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, और उस प्रॉब्लम का नाम क्या है, उस प्रॉब्लम का नाम है वेरिकोस वेन्स। देखिए दोस्तों, वेरिकोस वेन्स की अगर मैं बात करूं, ये है क्या, आपने देखा होगा कि लोगों की नसें सिकुड़ जाती हैं, माफ कीजिए, लोगों की नसें जो हैं थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, और वो कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पैर में हो, वो कहीं भी सकता है, बट ज्यादातर आप देखेंगे कि पैरों में ही आपको दिखेगा, घुटने के पीछे, एड़ियों के ऊपर। तो जो वेरिकोस वेन्स है, ये जब होता है तो आजकल लोगों को दिक्कत हो रही है। 15 से 20% भारतीयों को वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो रही है, और ऊपर से लगातार में जैसे बैठे रहना, लगातार खड़े रहना, तो उससे तकलीफ आता है। और ऊपर से मोटापा है, उसके वजह से हमारी नसों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, दोस्तों, वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो ब्लड के सर्कुलेशन को सही रखना, और साथ में अगर मैं बात करूं, स्वेलिंग, जो सूजन होता है, उसको दूर करना। तो देखिए, आयुर्वेदा में क्या कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर का, एक सेकेंड फाइटर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो अगर किसी व्यक्ति के शरीर का जो कफ दोष है, वो कफ दोष अगर बिगड़ जाता है ना, तो कफ दोष बिगड़ने की वजह से उस व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, हैवीनेस आ जाता है, सूजन बढ़ जाता है। और दूसरा, वात दोष अगर बिगड़ता है, तो जो नसों के अंदर लचीलापन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो नसें सिकुड़ जाती, इसीलिए वो गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। तो हम कैसे कम करेंगे इसको, कुछ नहीं करना आपको मैंने कल ही बताया था, उसके पहले वाले दिन भी बताया था कि देखो, आयुर्वेदा में एक सबसे अच्छी जड़ी बूटी है नीलगुंडी,
और ये सूजन को कम करना है, फिक्स बात है, वो करता ही करता है। तो नीरगुंडी जो है आपके शरीर में सूजन को क्या कर देता है, कम कर देता है। उसी तरीके से इसमें अलग अलग तेलों का प्रयोग करते हैं, जो आप लगाते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपका ब्लड क्लीन हो जाता है। तो आप ये देखें कि इसमें जो बातें कही गई, जैसे मैंने सरीवा नाम की एक जड़ी बूटी है, तो नसों का इकट्ठा होना मतलब एडीमा, गांठें बनना। तो सरीवा एंटी एडीमा है, गांठों को कम करता है। नीरगुंडी जो है ब्लड सर्कुलेशन, दर्द को कम कर देता है। तो ये कंप्लीट एक रिसर्च प्रोडक्ट है विंडॉक ऑयल, और ये प्रोडक्ट जो है आपकी नसों को सपोर्ट करता है, एक क्लासिकल ऑयल है। तो आप इस प्रोडक्ट को ऊपर से नीचे से ऊपर की दिशा में मसाज करेंगे। जैसे पैर हैं, पैरों में नसें सिकुड़ी हुई हैं, तो आप नीचे से ऊपर की दिशा में क्या करेंगे, इसको ले जाके मसाज आपको करना चाहिए। चलिए, सिंपल है। और हाँ, इसके साथ थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज क्या करना है, आपको थोड़ा चलना ज्यादा चाहिए, और सिकाई वगैरह आप कर सकते हैं तो प्लीज करिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिकाई इज इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे आज के एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर, और ये प्रोडक्ट काफी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन प्रोटीन आज हमारे शरीर की सबसे ज्यादा आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। तो प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, देखिए 73% भारतीय, 73% जो हमारे भारतीय हैं, इनके शरीर में प्रोटीन की कमी है। 3 में से 1 भारतीय जो है, जिनको डेली प्रोटीन की जो आवश्यकता है, वो ये बेचारे पूरी ही नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, तो प्रोटीन की कमी से होगा क्या दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होगा क्या, देखिए प्रोटीन की कमी से होगा ये कि आपकी मसल्स जो है कमजोर हो जाती है। मांसपेशियां जब आपकी कमजोर हो जाएंगी, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो कम हो जाती है। अब देखिए मार्केट में ऐसा नहीं कि बहुत एक ही प्रोटीन है, बहुत प्रोटीन है। अब इसकी खासियत क्या है, देखिए मार्केट में प्रोटीन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब आप प्रोटीन खाते हैं और वो प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में पचा नहीं, तो उस प्रोटीन का कोई फायदा नहीं है। और ज्यादातर दिक्कत यही है कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो हमने ये प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे इसका ध्यान रखा, और इसमें मेथी, बार्ले और इनका प्रयोग किया ताकि वो पचाने में हेल्प करे। ऊपर से हमने इसमें जड़ी बूटियां भी डाली, क्योंकि हमको पता है प्रोटीन से मसल तो बनेंगे, बट मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर जो पावर होगी, वो पावर आपकी जड़ी बूटियों से, शतावरी, अश्वगंधा, इनके थ्रू आनी है। तो हमने उनका भी एडिशन कर दिया। अब देखिए आपके मेथी के बारे में, बार्ली के बारे में, ये प्रोटीन को एब्सॉर्ब कर रहा है, प्रोटीन को पचाने में हेल्प कर रहा है। इसके बाद इसमें सोया प्रोटीन है, तो दोस्तों सोया प्रोटीन जो है, ये आपकी मांसपेशियों को क्या कर रहा है, सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्ट क्या, इसका एक खास बात क्या है, मतलब व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए इस प्रोडक्ट की ब्यूटी क्या है कि इसमें रसायन है, जड़ी बूटी है, और जड़ी बूटी के साथ प्रोटीन है। तो मतलब क्या होगा कि ले रहे हैं तो प्रॉपर पचना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर जब पचेगा तो आपको हेल्प करेगा, ये सारी बातें। और देखिए ब्लोटिंग, ब्लोटिंग का मतलब पेट फूलना, ये सब चीजें नहीं होगा, प्रॉपर आप खा सकते हो। महिला हैं, पुरुष हैं, बड़े हैं, एवरीवन कैन हैव दिस प्रोडक्ट। कितना लेना है, 1 से 2 चम्मच गरम दूध या नॉर्मल पानी या गुनगुने पानी के साथ लीजिए। चलिए अब देखिए कि मैंने पिछले ट्रेनिंग में आपको बताया था कि हम लोग एलर्जी के बारे में बात करेंगे, स्किन एलर्जी के बारे में अगली ट्रेनिंग में, मतलब आज की ट्रेनिंग में। तो स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट हम आ गए। तो अब मैं आपके सामने जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इस प्रोडक्ट का नाम है रक्त डॉग। दोस्तों अगर मैं रक्त डॉग की बात करूं, तो रक्त मतलब आपका ब्लड। ब्लड आज के टाइम पे अगर दूषित हो जाएगा, उसमें गंदगी बढ़ जाएगी, तो दोस्तों देखिए आपके फेस पे एक्ने, पिंपल्स आ जाएंगे, एक्जिमा, बड़े बड़े फोड़े, फुंसी, आपकी स्किन एलर्जी हो जाएगी। और आपको बताऊं कि 3 में से 1 भारतीयों को आज स्किन की दिक्कत हो रही है, स्पेशली जो हमारे यूथ हैं उन लोगों को हो रही है। अगर हम बात करें प्रदूषण, आप प्रदूषण में जाइए, धूल में जाइए, गंदी हवा, तो वो स्किन पे असर डाल देती है, स्किन खराब करती है। और ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत तो खराब भोजन, क्योंकि देखो अगर पोषक तत्व तो सही नहीं है, आप सही खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसका असर आपके इंटेस्टाइन पे पड़ता है, आंतों पे पड़ता है, और आंतों के माध्यम से ही
पोषक तत्व ब्लड में जाएंगे, तो वही गड़बड़ है तो फिर पूरी स्किन गड़बड़ है। अब आयुर्वेदा में भी यही कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का रक्त ब्लड इम्प्योर है, साफ नहीं है, तो स्किन पे असर पड़ेगा। और ब्लड गंदा कैसे हो रहा है? वो हो इसलिए रहा है क्योंकि आपका लिवर अच्छा नहीं है, आपकी इंटेस्टाइन अच्छी नहीं है। आप देखिए कि अगर लिवर अच्छा नहीं है तो खाना प्रॉपर पच ही नहीं पाएगा। खाना जब प्रॉपर पचेगा नहीं तो वही अनपच भोजन आपकी इंटेस्टाइन आपके बड़ी आंत में चला जाएगा, और बड़ी आंत में गया मतलब फिर तो भगवान ही बचाएं आपको, क्योंकि उसके बाद तो फिर सारा बाहर ब्लड में आना है। तो अब हम कैसे सही करें? देखिए सिंपल है, एलोवेरा जरूरत है आंतों को सपोर्ट करने के लिए, पुनर्नवा जरूरी है लिवर डिटॉक्स करने के लिए, और नीम और मंजिस्था जरूरी है स्पेशली आपके स्किन के लिए। तो हमने यही सारे तत्वों को इसमें यूज किया। जैसे आप देखिए त्रिफला गट लिवर सपोर्ट करे, आपका मंजिस्था स्किन हीलिंग का मतलब त्वचा के लिए बहुत ही बेस्ट है। नीम ब्लड प्यूरिफायर 2019 के रिसर्च में कहा गया, और सरीवा एंटी प्यूरिटिक मतलब डिटॉक्सिफायर का काम करता है। सो दोस्तों दिस इज द वेरी ग्रेट प्रोडक्ट रक्त डॉग। आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आपके ब्लड को साफ करता है, और बिना ब्लड को साफ की स्किन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब भी आप किसी व्यक्ति को स्किन का प्रोडक्ट देते हैं, चाहे वो स्निस एलीट हो चाहे मेकअप के प्रोडक्ट्स हो, अगर उसके स्किन पे प्रॉब्लम है तो आपको आयुर्वेदा रेंज के प्रोडक्ट्स और न्यूट्रा रेंज के प्रोडक्ट्स भी देने पड़ेंगे, तब जाके पूरा परफेक्ट उसको रिजल्ट आएगा, पिंपल्स कम होंगे, ईचिंग कम होंगे। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो प्रोडक्ट है काम कैसे करता है ये आपको समझ आना पड़ेगा। देखिए ये प्रोडक्ट सिंपल, जब कोई व्यक्ति पीता है, चलिए मैं अगर रक्त डॉग पीऊं तो ये काम कैसे करेगा? तो ये क्या करेगा कि मेरा जो गट है, इंटेस्टाइन है, जो मेरी आंतें हैं, इसको साफ करेगा। उसके बाद मेरे लिवर को एक्टिवेट करेगा ताकि मैं बाकी जो खाना खाऊं वो पचे, और उसके बाद अच्छा पोषक तत्व आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी स्किन को बढ़िया करेगा। तो बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बड़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एनीवन वांट टू हैव दिस? किसी भी तरह की स्किन में दिक्कत है आप लीजिए, 20 ml गुनगुने पानी के साथ लीजिएगा, और 2-3 महीने जो है लगातार यूज करिए। और इस प्रोडक्ट के साथ आपको बता दूं कि पानी जो है आपको लगातार क्या करना है दोस्तों? पीना है। पानी जो है लगातार पीना है, और हल्का भोजन। चलिए अब हम बात करेंगे जेसी ऑइंट के बारे में। जेसी ऑइंट मतलब मैंने पिछले ट्रेनिंग में भी इस पे बहुत विस्तार से चर्चा करी थी, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बस आप समझिए कि आज जोड़ों के जो दर्द होते हैं, क्रोनिक पेन, लगातार दर्द है, आप बाम लगा के ठीक नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको इंटरनल मतलब आंतरिक रूप से, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से। इंटरनल मतलब ऑर्थोडॉग बताया था, और एक्सटर्नल बाहरी जैसे ये जेसी ऑइंट है। तो हमें ये चाहिए जो हमारे शरीर में जो लगातार जकड़न बनी हुई है जोड़ों में, उसको कम करने के लिए हमको थेरेपी की आवश्यकता है, एंड द प्रोडक्ट विल डू इट। क्यों? इसमें क्या पड़ता है आप याद करिए कि मैंने आपको पहले नंबर ट्रेनिंग में, जो नए हैं उनको तो नहीं पता चलेगा, यस, पहले नंबर ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था महानारायण तेल के बारे में, जो कि एक आयुर्वेदा तेल में बनाया हुआ फॉर्मुलेशन है, और ये आपके दर्द वगैरह में बहुत हेल्प करता है। मैंने अभी आपको नीलगुंडी के बारे में बताया, कपूर के बारे में बताया है कि जो कि सूजन वगैरह कम करता है। तो यही सारी तत्वों को मिला के ये प्रोडक्ट आपका पड़ता है। एंड जैसे आप देखें कि नीलगुंडी आपके सूजन को कम करना, कपूर आपकी ब्लड फ्लो को बढ़ाना, महानारायण तेल जोड़ों के जकड़न को दूर करना, यही इस प्रोडक्ट में है। तो आप इस प्रोडक्ट को लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे? देखिए आपको लगाना है, और लगाने के बाद थोड़ा सा सिकाई वगैरह करेंगे तो ये आपका बहुत हेल्प करता है। और इस प्रोडक्ट को अकेले मत लीजिएगा, इस प्रोडक्ट को ऑलवेज इस प्रोडक्ट को यू हैव टू टेक विद द, किसके साथ लेना है? आपको इस प्रोडक्ट को लेना है विद ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट आपके साथ लेना है। चलिए तो अब इसको आप क्या करेंगे, मैंने बता दिया लगाने का तरीका ऊपर की दिशा में, कभी भी नीचे की दिशा में नहीं, ब्लड फ्लो ऊपर चाहिए हमको, और सिकाई वगैरह करेंगे। अब बात करेंगे अस्थमा के बारे में। भैया बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अस्थमा तो आज के टाइम पे। देखिए अस्थमा आज इतनी ज्यादा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसको समझिए जरा। अस्थमा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे। आज अस्थमा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, 34 मिलियन मतलब 3 करोड़ 40 लाख भारतीयों को अस्थमा की दिक्कत हुई।
और प्रदूषण के वजह से और धूम्रपान के वजह से, प्रदूषण के वजह से और स्मोकिंग के वजह से अस्थमा 60% ज्यादा हो रहा है। जब आपको तनाव होता है तो आपने देखा होगा कई बार लोगों को तनाव में क्या होता है, कई बार तनाव में दोस्तों लोगों को क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस के वजह से उनके फेफड़े पे असर पड़ता है, सांसें फूलने लग जाती हैं। तो ये आपके फेफड़े की काम करने की क्षमता को घटा देता है। और आयुर्वेदा में क्या कहा गया है, देखिए आयुर्वेदा में ये कहा गया कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कफ दोष ज्यादा होगा तो मतलब वो व्यक्ति का जो सूजन है बढ़ जाएगा, हैवीनेस हो जाएगा। और दूसरा वात दोष बढ़ेगा तो भी दिक्कत। होता क्या है, देखो आपके फेफड़े में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम अंग्रेजी में एल्वली बोलते हैं, लेकिन आपके आयुर्वेदा में उसको बोला जाता है प्राणवाह श्रोता। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से आपके शरीर में ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। लेकिन जब ये सिस्टम बिगड़ जाएगा तो आप सांस ले ही नहीं पाओगे। हवा तो जाएगा बट हवा में जो ऑक्सीजन है वो आपका फेफड़ा आपकी बॉडी को दे ही नहीं पाएगा। दिस इज कॉल्ड अस्थमा। तो कैसे सही करें, तो आपको कुछ नहीं करना भाई। आयुर्वेदा में कुछ जड़ी बूटी ऐसी हैं जो एंटी अस्थमेटिक हैं। मतलब जैसे याद करिए मैंने पिछले ट्रेनिंग में आपको सिखाया था कफ के बारे में, तो इसमें जो प्रोडक्ट है, इसमें जो जड़ी बूटी है वासा, वासा नाम की जड़ी बूटी को बोला जाता है क्लासिकल श्वास हरा, अर्थात कि आपके श्वसन मार्ग को ओपन करता है। तो हवा ज्यादा जाता है, ज्यादा जाएगा तो ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, तो आपके फेफड़े को ज्यादा मिलेगा, तो अस्थमा में फायदा करेगा। और इसमें अस्थमा एक सूजन बढ़ने वाली दिक्कत है, आपके पूरे फेफड़े में सूजन बन जाता है तो सांस नहीं ले पाएंगे, तो उसको भी कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने इसमें कफ दोष को शांत करने के लिए भी चीजें डाली। जैसे आप देखिए अभी मैंने वासा के बारे में बताया, श्वसन मार्ग को ओपन करना, तो अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटस। कांतिकारी के बारे में मैंने बताया, तो कांतिकारी को एंटी एस्थमेटिक बोलते हैं। और ये सभी बातें इट्स ऑल प्रूव्ड। तो अगर बात करें तो ये देखिए आपका जो प्रोडक्ट है ये कैसे काम करेगा, तो सिंपल है, ये आपके श्वसन मार्ग को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ओपन कर देगा, चौड़ा कर देगा, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड कर देगा। और साथ में जो हम पंप वगैरह यूज करते हैं वो तो देखो टेम्परेरी है, पूरी जिंदगी पंप थोड़ा यूज करेंगे हम, इट्स अ टेम्परेरी। लेकिन ये आपकी शारीरिक क्रियाओं को सही करके आपको मदद कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। प्रदूषण कभी जाए, अब जैसे दिल्ली में आप घूम रहे हैं, अब दिल्ली में हीरो नहीं बन सकते कि नहीं नहीं छोड़ो मुझे तो कोई नहीं हो रहा, अरे भैया मास्क लगाओ, आज नहीं होगा 5 साल बाद तुम्हारे फेफड़े दबाव दे जाएंगे। ऐसे कभी धूल में जाते हैं तो धूल में जाइए तो कीप द हैंकी आप थोड़े अपने नाक पे रखिए, क्योंकि वो जो धूल के कण होंगे ना आपके फेफड़े के छोटे छोटे जो छिद्र होते उसमें अटक जाएंगे, और अटक गए बस हो गया प्रॉब्लम। तो उससे थोड़ा बचने का प्रयास करना है। और बाकी जो स्मोकिंग करते हैं भैया, तो देखो सिंपल जवाब है उसका, तो कुछ मैं कर भी नहीं सकता, वो तो आप छोड़ना ही पड़ेगा, उसको तो भाई बंद ही करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। 20 ml आपको लेना है खाने के बाद 8 से 12 हफ्ते लगातार। यस, इसके साथ आपको एक काम करना है, वो क्या है, आपको प्राणायाम करना है। एक्सरसाइज नहीं बोला मैंने, प्राणायाम बोला है, अंतर है इसमें। आपको धीरे धीरे स्लो ब्रीदिंग वाला प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम एंड ब्राह्मणी, आपको यही दो करना है। ब्राह्मी प्राणायाम आता है जो कि बहुत ही स्लो ब्रीदिंग है, आप अनुलोम विलोम करेंगे, स्लो ब्रीदिंग है। और जो है ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी तेज वाले नहीं करने। कपालभाति प्लीज डू नॉट टच इट, वो बहुत तेज ब्रीदिंग होता है। भस्त्रिका यू कांट डू इट, वो भी थोड़ा सा फास्ट ब्रीदिंग है, तो स्लो ब्रीदिंग करना है आपको पहले, ठीक है, डन। आगे बढ़े, चलिए। तो मुझे एक बात याद आ गई, मोटापा। तो मोटापा को आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे याद है वैसे तो, ठीक है, बट मैं बोलूंगा तो आप लोग मेरा मजाक उड़ा दोगे, तो एनीवेज आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक, तो मैं ओबेसिटी ही बोलूंगा। मोटापा एक्चुअली आज भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। 135 मिलियन भारतीयों को मोटापा है, 13 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को। और आपको बता दूं कि मोटापा 70% शुगर और हार्ट की डिजीज मोटापा से कनेक्ट होती है। अगर किसी व्यक्ति को मोटापा है तो भगवान प्रभु बचाएं, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, गठिया क्या क्या नहीं आएगा।
और हाँ, हम तो मोटे हो ही चले, बच्चों को भी साथ में लेके चल दिया, आजा बेटा तू भी चल, हमारे लेगेसी को तू फॉलो कर। और बच्चों को भी मोटापा आज हो रहा है, तगड़ा वाला हो रहा है। तो आयुर्वेदा में मोटापा को मेद रोग बोला गया। मेद मतलब चर्बी वाला बीमारी। और ये क्यों हुआ? तो कारण सीधा बताया गया कि भैया खाना नहीं पचा है, डाइजेशन स्लो है, ज्यादा हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो एक्यूमुलेट हो रहा है, लिवर फैटी हो रहा है, और ये फैट सब बॉडी में जमा हो रहा है। तो अगर बात करें तो कैसे सही करेंगे? तो देखो भाई, मोटापा की दिक्कत क्या होती है? सबसे पहले तो खाना पचना सही होना चाहिए, भूख कंट्रोल होना चाहिए, ये दो बातें होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने मुस्टा मेथी प्रयोग किया। अच्छा, मोटे लोग पानी पीते हैं, तो पानी पीते हैं तो पानी उनके किडनी तक पहुंच ही नहीं पाता, चर्बी पहले ही ले लेता पानी। अब सारा पानी चर्बी ने ग्रहण कर लिया तो सफाई के लिए पानी बचा ही नहीं, तो वो बड़ा दिक्कत की बात है, इसलिए उनके सूजन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और तीसरी बात क्या है कि शरीर की जो चर्बी है उसको कैसे बचाना है, कैसे उसको सपोर्ट करना है, उसके लिए भी चीजें हैं। तो अगर मैं बात करूं, इसमें देखिए गूगल है। गूगल जो होता है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। इसमें जो है पुनर्नवा एंटी ओबेसिटी, मोटापा को घटाने में बहुत ही हेल्प करता है। और मुस्टा भैया बहुत ही खाने का मन करता है, उसको भी कंट्रोल कर लेता है। तो अब ये प्रोडक्ट जो है कैसे काम करता है वो भी जानिए। दोस्तों, ये प्रोडक्ट आपके शरीर की चर्बी, आपकी शरीर की चर्बी और आपके शरीर में जो पानी स्टोर हो रहा है उसको बाहर करना, और साथ में गंदगी बाहर करना, ये तीनों काम करेगा। आपको ध्यान रखना है कि इस मोटापा के प्रोडक्ट के साथ आपको अपने जीवन शैली में सुधार लाने पड़ेंगे। अब ये नहीं कर सकते कि नहीं हम 12 बजे रात में ही खाना खाएंगे लेकिन हमको मोटापा कम करना, भाई नहीं होगा। आपको खाना या तो लेट नाइट छोड़ना पड़ेगा या तो आपको टाइम से खाना पड़ेगा, ये चीजें करनी ही करनी है। ये नहीं कर सकते कि नहीं हम रोज यही चीज खाएंगे, वो नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा डाइट, हल्का फुल्का वर्कआउट इज नीडेड, जरूरी है। तो 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद आप लेंगे, और आप इस प्रोडक्ट को दोस्तों डाइट के साथ, कुछ योगासन के साथ कर लीजिए, बेस्ट होता है। चलिए, और लगातार प्रयोग करेंगे, इसका ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे आज के सेशन के आखिरी प्रोडक्ट, गैस्ट्रॉन। हमारे भारत की नंबर 1 प्रॉब्लम है एसिडिटी। आज हमारे भारत में एसिडिटी नंबर 1 प्रॉब्लम है। 40% हमारे जो भारतीय हैं इनको एसिडिटी की समस्या है। लगातार इरेगुलर भोजन, एसिडिटी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि टाइम से खाना नहीं खाना। आप देखिए, मैं आपको छोटा एग्जांपल बताता हूं, हम लोग करते क्या है। मानिए कि हमारा खाने का जो टाइम था 1 बजे था या 12 बजे। अब मान लीजिए कि आप थोड़े बिजी हो गए, अब आपको मिला टाइम 4 बजे। अब 4 बजे तो आपको लगी है भूख, अब आप क्या करेंगे? सीधे पूरा जितना मिला सब खा लिया। भैया 4 बजे खाने का टाइम नहीं था, आपको वो खाना स्किप करना था, आपको 6 बजे खा लेना था उसकी जगह पे, ताकि डिनर और लंच दोनों कंप्लीट हो गया, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बट हम क्या करते हैं, 4 बजे भी खाएंगे और रात को 10-12 बजे भी। फिर 4 बजे खा के 7-8 बजे तो भूख लगेगी, फिर 12 बजे खाने के बाद सुबह कोई ब्रेकफास्ट का गड़बड़। तो ये खुद ही गड़बड़ हम कर दे रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि देखो, एसिडिटी को अगर आपको दूर करना है तो सबसे पहले सुबह खाली पेट मत रहा कीजिए। आप कुछ फल खा लीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया, एकदम खाली पेट कभी भी आपको चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीना। सुबह उठिए और उठने के बाद पानी पीजिए, एलोवेरा लीजिए या जो भी आप कुछ लेते हैं लीजिए। कुछ भी मुंह में डालने से पहले फल जरूर डालिए, कोई भी फल, एक भी खा लो भाई, एक केला ही खा ले यार भाई, एक सेब ही खा लो यार, जो मिल जाए यार, थोड़ा पपीता ही खा लिया, कुछ भी एक फल जरूर खाइए आप, उससे आपके आंतों को बहुत मदद मिलती है। उसके बाद खा लो भैया जो तुमको खाने का मन करे। सुबह कुछ खाइए, खाली पेट मत रहिए सुबह, और दोपहर को टाइम पे खाइए। टाइम गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं, कोशिश करिए कि टाइम पे खाएं, लेकिन अगर गड़बड़ हो गया तो कोई बात नहीं, इवनिंग के टाइम पे प्रॉपर डिनर कर लो, प्रॉपर खा लो, कोई इशू की बात नहीं होती है। तो ऐसा आपको करना चाहिए, ठीक है। और कई बार आपका ऐसा होगा कि रात में ही आप लेट हो गए, तो कोई बात नहीं, कुछ फाइबर वगैरह खा के सो गए, दिमाग को थोड़ा बेवकूफ बना लिया कि हम खा लिए, क्योंकि दिमाग को बेवकूफ ही बनाना है, वही तो पागलपंती करता है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो कुछ कर लीजिए और सुबह उठ के प्रॉपर भोजन कर लीजिए, काफी बात, अरे बहुत सारे तरीके सही रहने के। तो ये है। अच्छा, दूसरी बात तनाव।
तनाव से भी एसिडिटी बढ़ता है। आपको पता है जब स्ट्रेस होता है तो आपकी पाचन क्रिया अच्छे से होती नहीं है, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो आपके शरीर में एसिडिटी बन सकती है। हमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट करेगा। इसमें देखो अजवाइन, जीरा, तो ये आपकी जठराग्नि बढ़ाता है, पचने की क्रिया को हेल्प करता है। हरितकी आंवला जो आपके पित्त दोष को बैलेंस करेगा, और आपके आंतों को सपोर्ट करने के लिए एलोवेरा। अब देखिए इसमें घी एंटी ब्लोटिंग, पेट फूलना, अजवाइन पाचन क्रिया को बेटर करना, जीरा पाचन क्रिया के लिए सही है, और त्रिकटु गट स्टूमुलेंट। स्टूमुलेंट का मतलब मोटिवेट करना कि भैया चलो काम कर लो। तो ये त्रिकटु का काम, सोंठ, काले मिर्च, पीपली से बनता है। तो दोस्तों ये गैस स्टॉक है क्या, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये करता क्या है, कैसे काम करेगा। 2-3 क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं आपको, समझिए। ज्यादातर अंग्रेजी गोली लोग खाने से पहले खाते हैं, तो अब वो समझते हैं कि ये भी खाने से पहले खा ले कोई दिक्कत नहीं है, बट ये खाने के बाद खाना है। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बट खाने के बाद खाइए। क्यों? अब देखिए अंग्रेजी गोली तो जबरदस्ती काम कर रहा है ना आपके शरीर में, कुछ क्रियाओं को बिगाड़ रहा है, बट ये प्रोडक्ट आपकी क्रियाओं में मदद करेगा। जैसे खाना खाया, तो खाना खाने के बाद पाचन क्रिया होनी जरूरी है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो तत्व पड़ रहे हैं ये उस पाचन क्रिया को होने में हेल्प करेंगे। अब खाना जब प्रॉपर पचेगा तो मे भी अगर नहीं पचता तो गैस बनता, एसिडिटी होती, बट ये करने ही नहीं देगा, तो जो ब्लोटिंग हो रहा है, पेट भारीपन रह रहा है, सब सेट हो जाएगा। तो आप इस प्रोडक्ट को 2 कैप्सूल या 1 कैप्सूल खाने के बाद लीजिए। हल्का भोजन खाइए। अगर आपको एसिडिटी है तो देखो सब्जी, दाल, फाइबर ये सब खाओ, परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों this was the final training session and final product was that हमने लास्ट ट्रेनिंग की तरह ही देखा आपने, हमने क्या किया, हमने सिंपल, अगर मैं बात करूं, वाह क्या बात है यार, आज तो मतलब अलग ही बात हो गई भाई। क्या गुजरात में आज छुट्टी है क्या, या बॉम्बे में छुट्टी है? छुट्टी उट्टी है क्या? मैं चैट ऑन कर देता हूँ। अच्छा चैट ऑन नहीं क्या? एक सेकेंड, छुट्टी है चल रही है क्या गुजरात में, बॉम्बे में? अगर छुट्टी चल रही है तो बता दो भाई। नहीं तो ये तो चमत्कार हो गया है। चमत्कार इस बात का, क्योंकि अरे ये क्या, चमत्कार इस बात का हो गया कि कल मैंने देखा था जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हो रही थी तो वी वर 1400, बट अभी तो इधर टिके पड़े हैं लोग, तो दैट्स गुड यार। मुझे लगा छुट्टी मना रहे हैं। एनीवेज गुड, बढ़िया है। कोई छुट्टी नहीं है तो छुट्टी चाहिए भी नहीं, वैसे भी देश बहुत पीछे, बहुत आगे लेके जाना है, तो कोई छुट्टी नहीं चाहिए। एनीवेज सो आपने देखा कि हमने इस ट्रेनिंग में, हाँ बिल्कुल मैंने नोटिस किया था, इट वाज टुवर्ड्स 2000, दैट्स गुड। विनायक जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखो, ट्रेनिंग को, कोई भी ट्रेनिंग को लोड लेके नहीं सीखा जा सकता है, और ये बातें थोड़ी टेक्निकल है मुझे पता है, तो टेक्निकल चीजों को जो है थोड़ा सा अगर हम बड़े सरल तरीके से समझे तो ही दिमाग में जाएगा, नहीं तो लगेगा अरे भाई क्या ही बता दिया भाई। ये तो जब 10th में हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो वैसे भी समझ नहीं आती थी, अब तुम हमको बुढ़ापे में बायोलॉजी पढ़ा रहे हो यार, तो कहाँ ही समझ आ रही है। एनीवेज अभी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी शरीर की जरूरत है। पहले हमारा पता नहीं था, हमको पहले लगता था पढ़ना, बट अभी तो शरीर को ही समझना पड़ेगा, तभी जाके बीमारी से बचेंगे। सो आपने देखा कि दोस्तों हमने कुछ किया नहीं, हमने बस प्रॉब्लम देखा कि प्रॉब्लम क्या चल रही है आज के टाइम पे, इस प्रॉब्लम का क्या मुख्य कारण है, उन कारण के लिए हमारे शरीर की क्रियाएं कैसे काम कर रही हैं, आपके शरीर में क्रियाएं कैसे काम कर रही हैं, वो हमने देखा। और इन क्रियाओं के लिए अगर मैं बात करूं, अरे रुक जाओ भाई, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम पहुंचाने लग गए, अरे रुको भाई मेरे को बोलने दो पहले, रुको। हाँ, जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को हमारे शरीर के कौन से हिस्से कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उस पर हमने बात करी। कौन सी जड़ी बूटी मदद कर रही है उसके ऊपर हमने बात करी। तो देखो दोस्तों, ये चीज जब आपको पता रहता है तो आप एक कॉन्फिडेंट हो रहे हो। और आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे आप ट्रेनिंग कंटिन्यू ले रहे हो ना, आप हर दिन एक नए व्यक्ति बनते जा रहे हो। आपको लगा नहीं सर मेरा तो शकल यही है, चश्मा यही है, अरे वो तो वही रहेगा भाई, लेकिन दिमाग पहले जैसा नहीं है, वो अब चेंज होता है। आपके दिमाग में नॉलेज बढ़ती जा रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस स्पीड में बढ़ रहा है, और उससे क्या होगा कि लोगों को जो बातें होंगी, लोग आपसे दुनिया भर के ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसका जो है जो अगर मैं बात करूं,
तो उसका जो अगर मैं बात करूं, वो क्या होता है कि वो पूरी तरीके से आपको हेल्प करता है कि चलो मैं ये बता दूं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या लिख के भेजो भाई, मैंने अरे ये मोहम्मद जी क्या ये मतलब मैंने बोला थाई डॉग कब लेना था, मैंने बोला खाने के बाद ले लो। रक्त डॉग बोला मैंने खाने के बाद ले लो। ओबियो डॉग भी बोला खाने के बाद ले लो। कहाँ चले गए थे आप, सो गए थे क्या भाई? मैं तो चिल्ला चिल्ला के बता ही रहा था उसमें। लेने पे तो मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि इतना बताने के बाद लेने का तरीका ही नहीं पता तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। चलिए एनीवेज, अब आज का मुझे एक बात बताइए, स्पेशली मैं नए लोगों से पूछना चाहूंगा भाई, प्लीज क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन हम परसों थर्सडे को करेंगे वादे के अनुसार। तो अभी के लिए कोई क्वेश्चन नहीं, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा थर्सडे को। थर्सडे को हमारा आखिरी ट्रेनिंग सेशन है, और उस ट्रेनिंग सेशन में एक प्रोडक्ट ऐसा है जो मैं आपको ऐसा बताऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा उस प्रोडक्ट के बारे में। नाम सुना होगा बट अरे भूले पेट मतलब यस यू कैन हैव, खाने के बाद ले लो कोई बात नहीं। थाइडॉग ठीक हो, थाइडॉग नहीं यार, थायराइड है, क्या ही बोल रहे हो आप लोग। अच्छा मुझे पहले ये बताइए, जो नए लोग थे उनको क्या समझ आया वो मुझे बताइए पहले। तो आप लोग कुछ समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? स्पेशली नए लोग बताएंगे, पुराने लोग की मर्जी है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ तो क्या समझ आया वो भी बताइए। मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, फारसी बोल रहा हूँ या अंग्रेजी बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आपकी सभी प्रॉब्लम का सलूशन, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका उत्तर मैं आपको कब दूंगा? उसका उत्तर मैं आपको दूंगा थर्सडे को, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को हमारे पास कम से कम आधे घंटे से ज्यादा का टाइम रहेगा। तो आधा घंटा बहुत होता है, उसमें मैं आराम से आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए थोड़ा पहले सीखिए, एक एक प्रोडक्ट सीखिए, कॉम्बिनेशन खुद बनाना सीखिए, ठीक है? कॉम्बिनेशन खुद बनाना सीखिए, नहीं तो मैं बैठा हूं इधर, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ये बहुत अच्छा रवि जी ने बोला कि डाइजेशन कैसे ठीक रखा जाए, बिल्कुल सही बात है। आपने नोटिस करा होगा कि हमारे शरीर की सारी बीमारियां तो कनेक्ट यहीं से डाइजेशन से हो रही हैं। चलिए अच्छी बात है। तो फाइनली आप लोगों ने जो नॉलेज दिया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स अगली ट्रेनिंग का टाइम भी हाँ हो ही रहा है। फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे? विल मीट ऑन थर्सडे। थर्सडे हमारा फाइनल लेग का सेशन है, और प्लीज भैया मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा यार, कम से कम पैनल फुल करवा दो भाई, जस्ट डू। अपने अकेले क्यों आ जाते हो यार? अकेले आना अलाउड नहीं है, कितनी बार बोलूं, खाली अकेले अकेले आ जाते हो। सुबह क्या हो लोग क्या बोलते हैं, लोग नहीं आ सकते हैं, लोग नहीं आ पाते। अरे आपके अंदर वो क्षमता है यार, लोग कैसे नहीं आएंगे? मैं भी तो बुला ही रहा हूँ ना, आप लोग आ तो रहे हो इधर, तो आ ही रहे हो ना। अब ऐसा तो नहीं मैं आयुर्वेदा की पहली ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इससे पहले भी 2-3 ट्रेनर कर चुके हैं ना, फिर भी तो आ रहे हो ना, क्योंकि एवरीवन गिविंग यू द न्यू इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि कुछ दोनों मिलके करके दिखाते हैं कंपनी को, भैया देखो ये टीम है, आज संख्या बढ़ी है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। बट आई वांट द लास्ट 4 सेशन थोड़ा सा और भी इंक्रीज करें। वैसे भी आप लोगों ने अपना रिकॉर्ड खुद ही ब्रेक कर लिया है, वैसे जितने भी आज तक के ट्रेनिंग सेशन हुए थे उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर आज ही था, और इससे पहले वाला भी था, उससे पहले वाला भी था, उसके पहले सब नीचे थे। तो ऑलरेडी यू हैव ब्रेक योर रिकॉर्ड, दैट्स गुड। तो आगे उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक एक लोग के साथ आएंगे, पैनल फुल रहेगा। मिलते हैं थर्सडे को, ट्रेनिंग का लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप में, अभी डाल देता हूँ, अभी नहीं कल डालूंगा क्योंकि फिर थोड़ा ज्यादा लेट हो जाता है, पहले पहुंच जाए, कल डाल देंगे। नंबर लेके जान ले लो मेरी, आप लोग दिन भर फोन करते रहना, एनीवेज नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? सो गुड लक, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस फ्री रहिए एंड मस्त रहिए, काम करिए। सो विश यू गुड लक, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, टेक केयर। Thank you very much, sir, for your valuable time and knowledge on behalf of all team. Thank you very much, sir.